गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 11th ऑफ मार्च और करंटली टाइम रहा है 9:56 AM। हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मार्केट अभी इस लेवल के आसपास नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ये ऊपर जा रहा है। तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट ऊपर, ठीक है, ये ओबी है। तो अभी मार्केट है 22,392 के आसपास। मैंने एक ट्रेड प्लान किया है सेलिंग साइड का, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है। 22,390 के आसपास मार्केट चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो पे, आप मेरे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप मेरे। 22,400 के पुट ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। टाइमिंग भी देख सकते हैं आप 9:56 के आसपास। जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ही ऑर्डर प्लेस किया। 2 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट अभी हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग का 2500-2600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इस एरिया से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 22,375 पे। बट इतना ऊपर निकलने के बाद भी एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग गिर नहीं रहा है प्रीमियम, ठीक है। हम लोगों ने इस लेवल से ऑर्डर प्लेस किया है। स्टॉप लॉस टारगेट अपना डिसाइड करते हैं और ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि मार्केट जो है वो अभी इस एरिया के आसपास चल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग का 25 के आसपास बनेगा और मार्केट इस एरिया में है ना, फिर भी प्रॉफिट मेरा बहुत धीरे बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से निकलना चाहिए मार्केट को, क्योंकि टारगेट मेरा 25 के आसपास है, जो कि टारगेट ऑलमोस्ट मान के चलिए आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखिए 4,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लिटरली आप मानेंगे 50 पॉइंट में 15 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम गिरा है। 50 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट टच करने जा रहा है। यहाँ पे 15 रुपये का प्रीमियम में हम लोग को मिल रहा है। क्या मार्केट चल रहा है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे और फिर अभी 4500 से 3400, मतलब घट तेजी से रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेट करके। अगर ये सेटल डाउन होता है तो सही है, नहीं होता है तो फिर इसको काटेंगे हम लोग जितने पे चलेगा, ठीक है। वैसे ट्रेड ख़राब नहीं है हम लोग का। लास्ट 5 मिनट्स में अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो ओवरऑल डेटा हम लोग का बुलिश है और लास्ट 5 मिनट्स में भी बुलिश है। तो दोनों ही साइड से बुलिश डेटा है। ट्रेड करने में यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं है, आसान है ट्रेड हम लोग का। लेकिन मार्केट में प्रीमियम जो है वो भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं केवल चार्ट जाए, प्रीमियम को भी जाना चाहिए। ट्रेडर्स मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। अल्टीमेटली प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, गिर उतनी तेज़ी से नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहा हूँ। टारगेट ऑलमोस्ट हम लोग का अचीव हो चुका, काट दिया है मैंने अपनी पोजीशंस को। 6345 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। और अभी आप देखिए जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है प्रीमियम। यहाँ पे हम लोगों ने काटा है 98 रुपये के आसपास और पोजीशन जो है 104 रुपये के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा गिरा है। सही जगह पे काटा है वैसे हम लोगों ने पोजीशन को। अभी भी स्टिल पोटेंशियल है इसके अंदर कि ये ऊपर जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक रेड 2-3 ग्रीन, एक रेड 2-3 ग्रीन, एक रेड 2-3 ग्रीन, ऐसा कर करके मार्केट ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे। तो अभी भी चांसेस है कि वही कंटिन्यू अपना ये कर सकता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जाएगा। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए ना तो ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर है। डाउन साइड के स्ट्रक्चर में हमेशा मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस से गिरेगा ही। तो मार्केट के पास ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है यहाँ से नीचे गिरने के लिए। तो यहाँ तक जाने के बाद से फिर से ये पूरा का पूरा जो ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि जब भी देखिए अगर मार्केट को किसी एक स्ट्रक्चर में जाना हो ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट करना हो, ठीक है, तो कभी भी वो एकदम फास्ट मोमेंटम करके जाएगा। ऐसे रेंग रेंग के नहीं जाएगा जैसे ये जा रहा है। स्लो जाने का मतलब जानते हैं क्या है? स्लो जाने का मतलब है कि पूरी लिक्विडिटी बनाते हुए जाना। अब जितनी लिक्विडिटी बनाएगा ना, वो जहाँ से भी रेजिस्टेंस मिलेगा एक बार वो इस लिक्विडिटी को लेने जरूर आएगा। इन पूरी लिक्विडिटीज़ को, इनका एसएल, इनका एसएल, इनका एसएल, इनका एसएल, इनका एसएल, इस पूरी लिक्विडिटी को लेगा मार्केट नीचे आके, और देन लिक्विडिटी लेते हुए ही फिर उसके बाद से रॉकेट की तरह निकलेगा। अगर फिर भी रॉकेट की तरह नहीं निकल पा रहा है मार्केट, ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब यह है कि फिर से एक बार लिक्विडिटी लेने आएगा मार्केट। यहाँ पे सेम वही सीन बन रहा है मार्केट के अंदर में कि मार्केट क्या कर सकता है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी ले सकता है। मेरा टारगेट ये 475 के आसपास था, क्योंकि डेटा इतना स्ट्रांग आ रहा था ना हम लोग के पास, पूरा होल्ड कर सकता था मैं 475 तक। लेकिन अगर मैं इसको चार्ट पे देखूंगा ना, 475 मेरा कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि मार्केट को यहीं से मैं गिराने का सोच रहा हूँ और मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर का। तो दोनों ही चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा ना। यहाँ से मैं मार्केट को गिरा भी रहा हूँ और मैं अपना होल्ड चाह भी रहा हूँ कि मार्केट 475 तक जाए, ये लेवल ब्रेक करे, तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और यहाँ तक मैंने अपने टारगेट तक काट दिया पोजीशन को। उसके बाद से यहाँ तक मैं, अब यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम है, यहीं से हो सकता है मार्केट गिर जाए। अगर नहीं गिरता है, यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ से गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं गिरा और इसको ब्रेक कर दिया तो फाइनली इसको तो ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ये हम लोग का एरिया पीवाई होगा, ये ऊपर वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर इस एरिया से भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो मार्केट समझ लीजिए स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, मार्केट अब रुकने वाला नहीं है। फिर अब वो इस एरिया की लिक्विडिटी लेने जाएगा। किस एरिया की? यहाँ पे ये वाला जो स्लो डाउन हुआ है मार्केट, इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक एरिया, मेरे हिसाब से यहाँ तक मार्केट फिर आ जाएगा 22,660 तक, ठीक है। देखिए 427 से निकल पड़ा धीरे धीरे। तो होप आपको समझ में आया होगा इस ट्रेड का लॉजिक, कैसे हम लोगों ने प्लान किया। लास्ट 5 मिनट्स में डेटा हम लोग का नेगेटिव आ रहा था, ओवरऑल यहाँ पे बुलिश डेटा था, बहुत अच्छा डेटा था हम लोग के पास दोनों ही साइड से, जिस वजह से ये ट्रेड हम लोग का सक्सेस हुआ। कल के दिन में भी सेम डेटा था, बट कल के दिन में क्या किया ना मार्केट ने, इतना ज़्यादा यहाँ पे रेंग दिया और फाइनली आके स्टॉप लॉस टच कर दिया। लेकिन वहाँ पे बढ़िया ये हुआ कि इतना देर मार्केट ने होल्ड करा दिया हम लोग को कि वहाँ पे प्रीमियम इतना अच्छा खासा डीके कर गया कि हम लोग का लॉस नहीं हो पाया बड़ा, एक छोटे से लॉस में ही क्लोज कर दिया मार्केट ने। 6345 के आसपास आज के दिन में प्रॉफिट बुक हुआ है। आज के दिन में भी कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं बना है, क्योंकि 50 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट लिया इन निफ्टी के चार्ट पे, और स्पॉट चार्ट पे हम लोगों ने 50 रुपये लिया। और वहीं अगर बात करें तो 22,400 के पुट ऑप्शन में हम लोग को मात्र 20 रुपये के आसपास, या 21 रुपये, 6345 है ना, 21 रुपये 300 क्वांटिटी के हिसाब से 21 रुपये का प्रीमियम हम लोग को मिला है यहाँ पे। वेट करते हैं थोड़ा सा, इस एरिया के आसपास आने देते हैं मार्केट को, और फिर वहाँ पे इसका हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं थोड़ा, किस तरीके से एक्शन दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो इस एरिया के आसपास आ चुका है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एरिया में, थोड़ा सा आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 22,400 का ही पुट ऑप्शन मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा एरिया था, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 90 रुपये पे चल रहा है पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बड़ा है कि नहीं। अगर हम लोग को यहाँ से ट्रेड लेना है सेलिंग साइड का, इस एरिया से अगर 22,450 के आसपास से जो हम लोगों ने इस PY पे ट्रेड बना के रखा हुआ था, तो अगर इस एरिया से ट्रेड लेना है तो हम लोग बाई करेंगे। अब आप देखिए, आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बाई करते तो हम लोग 90 के आसपास ऑर्डर लगता। मार्केट कितने पे चल रहा है, 91 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा है, मतलब 1 रुपये का प्रीमियम। और यहाँ पे कितना मिल रहा है हम लोग को, लगभग 10 रुपये के आसपास मिल रहा है। 10 रुपये में 1 रुपये यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। आप बताइए कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड इसमें हम लोग फॉलो करें इस तरीके के मार्केट में, ठीक है। कि यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस अपना लगा भी दें तो मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दे के चला आया। मानता हूँ बहुत छोटा है, 26 पॉइंट की मैं बात कर नहीं, मैं तो टारगेट यहाँ तक लेने वाला था ना। मैं आपको एज्यूम कराने की बात बोल रहा हूँ कि अगर इतना टारगेट अचीव होने के बाद से भी मार्केट जो है प्रीमियम 96 रुपये के आसपास गया था, और अभी देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट के पास भी नहीं पहुँचा है मार्केट, और प्रीमियम कितने का लो लगा दिया, 87 रुपये 86 रुपये का लो लगा दिया। ये इतने ही देर में 4 रुपये का डीके कर गया, और 1 रुपये हम लोग का बड़ा था, ये अभी 10 रुपये नीचे चल रहा था तब। इसीलिए यहाँ पे स्पॉट अगर ऑप्शन होता ना बाई करने के लिए निफ्टी, तो फिर आप इंडिया में, मैं कह रहा हूँ ना कि 99% अगर ट्रेडर्स लॉस में है ना, तो 99% ट्रेडर्स प्रॉफिट में आ जाते अगर स्पॉट का ऑप्शन आ जाए केवल निफ्टी में। तो
ठीक है, तो ये आज का मार्केट रहा। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ कोई भी। होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, किस तरीके से हम लोगों ने पूरे मार्केट को समझा और मूव को कैप्चर किया। एक अच्छे से छोटे से मूव को कैप्चर किया, छोटे से मूव में एक अच्छा प्रॉफिट लेके हम लोग निकल गए यहाँ पे। तो अगर आप लोग को भी ऐसे ही ट्रेड्स को सीखना है, किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं, कैसे यहाँ पे प्लान करते हैं, ट्रेड कैसे लेना होता है, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। आपको हर चीज़ प्रॉपर वे में और बेहतर तरीके से सिखाई जाएगी, ताकि आपको मार्केट समझ में आ पाए किस तरीके से डाटा को डिकोड करना है और कैसे आपको ट्रेड प्लान करना होता है। नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हाट्सअप करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।